आप देख रहे हैं आप तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ नेहा खान। देखिए, भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम सबको देखते हैं, हर दूसरा इंसान हमें चश्मे में नजर आता है। ख़ास तौर पे से बच्चे, जैसे कि मोबाइल से जो है बच्चों की आंखें ज़्यादातर बहुत ज़्यादा धोखे में हम कह सकते हैं। हर छोटे बच्चे को जब हम देखते हैं तो उनके हाथों में हमें मोबाइल नज़र आता है और हर दूसरा छोटा बच्चा हमें चश्मा लगाए हुए नज़र आता है। बात करूं मैं अगर 50 प्लस या 60 प्लस, जैसे कि मेरे साथ है आंखों की डॉक्टर के साथ मैं यहाँ पर बैठी हूँ। डॉक्टर असरा सालेहा मैम मेरे साथ बैठी हैं। आइए इनसे बहुत सारी आंखों के डिसीज़ के बारे में बात करेंगे, जैसे कि मोतीबिंदु है। अभी अभी आपको मैंने बताया, छोटे बच्चे जो मोबाइल से अपनी आंखें ख़राब कर रहे हैं, बड़े जैसे कि हमारा लाइफस्टाइल और हमारी ड्यूटीज़ जो है कंप्यूटर और लैपटॉप से ही जुड़ी हुई है। बहुत कम लोग ऐसे बच्चे हैं जो बिना कंप्यूटर और बिना लैपटॉप के काम कर रहे हैं। आइए बात करते हैं असरा मैम से और जानते हैं आंखों की बहुत सारी डिसीज़, उनकी मालूमात और उनका जो प्रिकॉशन है वो किस तरह लिया जाए। आप तक में आपका इस्तेमाल है मैम। जैसे कि आपका परिचय दीजिए मैम पहले। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर असरा सालेहा है। मैंने MBBS GMC औरंगाबाद से किया है, फिर मैंने MS किया है IGMC नागपुर से। मैंने 1.5 साल लॉन्ग टर्म फेलोशिप की है कॉर्निया और कॉर्नियल डिसीजेस में, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट और रिफ्रैक्टिव सर्जरी में गणपति नेत्रालय जालना से। मैंने वहाँ 1.5 साल काम किया और सारी कॉर्निया की या काली पुतली की बीमारियों के बारे में सीखा है। और मैं उसके बाद 2 साल तक GMC औरंगाबाद में घाटी में लेक्चरर पोस्ट पर थी। अभी मैं 2 साल से, उसके बाद मैंने 2 साल ESIS में कॉर्निया स्पेशलिस्ट के जैसा काम किया है। अभी मैं तकरीबन 6 से 7 महीने से यहाँ पर अपना हॉस्पिटल स्टार्ट किया है, जिसका नाम हाईटेक आई हॉस्पिटल है, जो सिटी चौक औरंगाबाद में है। क्या कहना चाहेंगी मैम? सबसे पहले मैं आपसे बच्चों का सवाल लूँगी, जैसे कि हम सबके बच्चे बिना मोबाइल के ना खाना खाते हैं, ना बिना मोबाइल के स्कूल से आने के बाद भी रहते हैं। क्या असर हो रहा है उनकी आँखों पर? क्या होगा उनका, जैसे कि 18 प्लस होंगे तब वो क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? मैम, क्या ऐसा कोई चश्मा या ऐसी कोई लेंस या ऐसी कोई ग्लास है जो मोबाइल से निकलने वाली जो हार्मफुल शुआएँ होती है, तो उसके लिए क्या प्रोटेक्शन हो सकता है? कोविड पेंडेमिक के बाद एक और मायोपिया की पेंडेमिक स्टार्ट हुई है। मायोपिया यानी शॉर्ट साइटेडनेस। अगर आपको चश्मा है, आपको माइनस ग्लासेस है, आपको दूर का नहीं दिखता है, सिर्फ नज़दीक ही देख पाते, उसको मायोपिया कहते हैं। जब से ये कोविड आया है, इवन बिफोर कोविड, जब से ये स्मार्टफोन्स आए थे, हमारा स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। मतलब हमको कुछ भी करना हो तो हम फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, PC इन पर ही कर रहे हैं। इवन TV भी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं आजकल बच्चे, जिससे बच्चों को शॉर्ट साइटेडनेस हो रही है, उनको चश्मे के नंबर लग रहे हैं। और हमें करना ये चाहिए, प्रिकॉशंस ये लेने चाहिए कि बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्हांस करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए कि वो आउटडोर्स जाकर खेले, ना कि वो सिर्फ दिन भर अपने रिमोट से, अपने स्मार्टफोन से बंधे रहे, उसके एकदम गुलाम बन जाए। हमको चाहिए कि उनको आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा करवाए। उनको अगर वो बहुत यूज़ भी कर रहे हैं किसी ऑनलाइन काम के लिए, ऑनलाइन होमवर्क दिया गया उसके लिए भी, तो 2 घंटे से ज़्यादा आप फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए दिन भर में। जब आप फ़ोन यूज़ भी कर रहे हो तो बेटर आप लैपटॉप यूज़ करिए, थोड़ा डिस्टेंस पे रखने के बाद। उसमें भी हम ऑनलाइन होमवर्क देख कर सकते हैं कनेक्ट करके, या आपको बहुत वीडियोस, कुछ कोई एजुकेशनल वीडियोस वगैरह देखने हैं तो आप उसको फ़ोन को स्मार्ट TV से कनेक्ट कर सकते हो और दूर से बैठकर देख सकते। डिस्टेंस रखना चाहिए, प्लस मैक्सिमम लाइट या एक्वायर्ड लाइट यूज़ करना चाहिए। ऐसे नहीं हो कि बहुत कम लाइट में, डिम लाइट में यूज़ कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन्स। बहुत बच्चे से देखा जाता है कि वीडियोज़ रात में, नाइट टाइम में देखते हैं, लाइट वाइट ऑफ करके। सिटिंग पोजिशन अच्छी होनी चाहिए व्हेन आर यू यूजिंग मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप वगैरह। आपको अच्छी लाइट यूज़ करना चाहिए, मिनिमम यूज़ करना चाहिए डिजिटल डिवाइसेस। दिन भर में 2 घंटे से ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। जब आप देख रहे हो तो आपको 50 मिनट्स देखने के बाद तकरीबन 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना है, जिसमें आपको दूर देखना है, डिस्टेंस विजन देखना है आपको। कोई ग्लास है क्या मैम, जैसे कि बच्चे जब देख रहे हैं उनकी आई साइट, जैसे कि आपने अभी बोला है कि कमज़ोर हो गई है, तो ऐसे कोई ग्लास है क्या कि जिससे अगर उनको मायोपिया है तो उनको वैसे हम ग्लासेस प्रिस्क्राइब करते ही है, बट बहुत कंप्यूटर विजन ग्लासेस आते हैं जिससे थोड़ा से कुछ शुआएं प्रोटेक्ट होती है, पर पूरा कभी रेस्ट्रिक्ट नहीं होता है। तो बेटर है कि अवॉइड ही करना चाहिए रेदर देन बाद में होने के बाद कुछ ये करने से। और बहुत सारे जो स्क्रीन टाइम बढ़ा है उससे कंप्यूटर विजन सिंड्रोम हो रहा है लोगों को। दैट इज़ कि आई स्ट्रेन होता है, बहुत आई फटीग हो जाती है, आँख खुल जाती है बच्चों की, या फिर हमेशा ऐसे टायर्ड लगते हैं, हमेशा ऐसे थके हुए लगती है उनकी आँखें। तो वो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है डिजिटल डिवाइसेस का।
जैसे कि मैम अगर मैं आपसे पूछूं कि मोती बिंदु, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि 50 प्लस या 55 प्लस ही हमें देखने के लिए मिलता है, ये जेनेटिक होती है बीमारी, किस वजह से होती है और किस उम्र में होती है? मोती बिंदु को हमारी लैंग्वेज में कैटरैक्ट कहते हैं। कैटरैक्ट यानी जो नेचुरल लेंस गॉड ने हमको दिया है उसकी क्लाउडिंग, जो नेचुरल लेंस हमारी बॉडी में है, हमारे आई में, हमारे जो कलर्ड आई है उसके कलर्ड जो डायफ्राम है उसके पीछे उसकी क्लाउडिंग, उसका सफ़ेदी को हम मोती बिंदु कहते हैं या उसे कैटरैक्ट कहते हैं। अगर मोस्टली वो एजिंग से ही होता है, 50 प्लस 60 प्लस के लोगों को ही होता है, बट बहुत कम बच्चों में या जो कंजेनिटल डिसीज़ के साथ में पैदा हुए हैं उनको भी होता है। कई बार मार लगने को, आंख में कुछ चुभ गया है, गिर गए हैं, बहुत ज़ोर से किसी ने पंच किया तो ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट, ट्रॉमा से भी कैटरैक्ट या ट्रॉमा से भी मोती बिंदु होते हैं। उनके सिम्टम्स क्या होंगे? दिखाई कम देना, ब्लरिंग ऑफ विजन, डिम विजन, या फिर ग्लेयर, हैलोज, लाइट बर्दाश्त नहीं हो रही है, ये सब होना, और क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट हो जाती है, क्लियर दिखता नहीं है, सामने से लाइट आती है तो चमकती है जब ड्राइव कर रहे हैं, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। क्या इलाज है मैम आपके पास? क्या मोती बिंदु के लिए कोई कैंप है आपके पास या कोई डिस्काउंट है जैसे कि उसकी सर्जरी के लिए? और मैम जैसे कि अभी अभी आपने हमको बताया कि सर्जरी भी आप ही करती है, आपका अपना एक ओटी है, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? मोती बिंदु अगर अर्ली स्टेजेस में हो तो सिर्फ रिफ्रैक्शन से, सिर्फ ग्लासेस से ठीक हो सकता है। बहुत अर्ली स्टेजेस में तो रिफ्रैक्शन दे सकते हैं हम उनको। जब क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट हो रही है, जब उनको चश्मे से नहीं दिख रहा है तो ऑपरेशन ही करना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सारी टाइप के, मतलब टाके वाला, बिना टाके वाला, फेको सर्जरी जो होती है वो सब अवेलेबल है। मैं खुद करती हूँ ऑपरेट अल्हम्दुलिल्लाह। तो सारी कैटरैक्ट सर्जरी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंस है जो IOL लेंस डालते हैं आफ्टर, जब हम ये कैटरैक्ट वाला लेंस निकालते हैं बाहर तो जो लेंस डालते हैं वो सारे लेंस अवेलेबल हैं। फिर यहाँ पर और सारी सहूलतें, कंप्यूटराइज आई टेस्टिंग और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज, पूरी तरह के ग्लासेस जो कंप्यूटर ग्लासेस होते हैं वो, बाकी सारे जो लेंसेज होते हैं सारे अवेलेबल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जो कॉर्निया की सर्जरीज होती है, कॉर्निया में जो पर्दा आता है, टेरिजियम जिसको बोलते हैं, ऊपर से काली पुतली में एक पर्दा आ जाता है, टेरिजियम कहते हैं उसे। टेरिजियम की सर्जरी और बाकी कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की सहूलत अवेलेबल है। मैं कॉर्नियल ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट हूँ तो मैं वो कर सकती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताएं। जब आपकी काली पुतली जो कॉर्निया जिसे कहते हैं, अगर उसमें क्लाउडिंग हो जाए, उसमें सफ़ेदी आ जाए, जिसको टीक बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, जब टीक या फूल बोलते हैं, फूल अगर आ जाए उसमें तो हम उसको दिखाई नहीं देता है, हमको ब्लरिंग, जैसे हमको एक क्लाउडी विंडो से जैसा दिखता है वैसा पेशेंट को दिखाई देता है। कई बार वो इतनी डेंस हो जाती है कि कुछ भी दिखाई नहीं देता है उनको। तो वो ऐसा कभी होता है तो हमको वो कॉर्निया रिप्लेस कर, जो लोग डोनेट करते हैं, जो लोग मरने के बाद आई डोनेट करते हैं, हम उनसे वो आई लेकर वो कॉर्निया, जो पेशेंट का कॉर्निया क्लाउडी है उसमें ट्रांसप्लांट करते हैं। उसको कॉर्निया ट्रांसप्लांट सर्जरी कहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी भी सहूलत अवेलेबल है अगर करना चाहे कोई तो, जिसको क्लाउडी कॉर्निया है। फिर रिफ्रैक्टिव सर्जरी जैसे होती है, चश्मा निकालने की सर्जरी जो होती है, या फिर जो कॉर्निया जिसकी वीक उसको केराटोकोनस कहते हैं। केराटोकोनस में जो लेंस, जो कोलेजन क्रॉस लिंकिंग जो लेज़र लगता है, वो लेज़र की सहूलत भी अवेलेबल है यहाँ पर। मैम बाज़ार के रेट में और आपके रेट में क्या कुछ डिस्काउंट पेशेंट्स को दिया जाने वाला है? जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत ही मिनिमम डिस्काउंट है, मिनिमम चार्जेस है ऑपरेशन के। और अगर कोई मुस्तहिक हो, कोई अफोर्डिंग ना हो, जब लगता है कि ये, तो उनको फीसबिल्लाह फ्री में भी हो जाता है ऑपरेशन। थोड़ा सा मैम आपके हॉस्पिटल के बारे में, कहाँ है, क्या टाइम है आपका, कितने दिन से यहाँ पर है? मैं तकरीबन 6 से 7 महीने से यहाँ पर हूँ। मेरा हॉस्पिटल सिटी चौक में बुरहानी नेशनल स्कूल के अपोजिट सिटी चौक पुलिस स्टेशन के बैकग्राउंड में है। बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पे है हाईटेक आई हॉस्पिटल। और मेरी टाइमिंग है दोपहर में 12 से 2 और शाम को 6 से 9। क्या कहना चाहेंगी मैम ख़ास तौर पे से बच्चों के लिए मोबाइल यूज़ के लिए, क्या आप मतलब से मैसेज देना चाहेंगे? प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर आप अवॉइड कर सकते हैं डिजिटल डिवाइसेस यूज़ करना तो ऑल टुगेदर अवॉइड करिए। अगर आप नहीं कर सकते, कुछ ज़रूरी काम है उस पर करना है आपको, तो दिन भर में 2 घंटे से ज़्यादा मत यूज़ कीजिए। जब आप यूज़ कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंटली ब्लिंक कीजिए आँख को। आपकी आँख का जो कॉर्निया होता है वो उस पर विंडशील्ड इफेक्ट जैसा होता है कार में, वो ज़रूरी होता है। आपको वाइपर जो विंडशील्ड क्लीन करता है वैसे आपको ब्लिंक करके आपकी कॉर्निया क्लीन करनी है, तो फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग करना है। और हर 50 मिनट्स के बाद 10 मिनट का 5 मिनट का ब्रेक लेना है, जिसमें आपको दूर देखना ताकि आपके जो मसल्स हो आँख के वो रिलैक्स हो जाए। और रेगुलर आई स्क्रीनिंग और आई टेस्टिंग शुड बी डन, स्पेशली बच्चों में। हर 6 महीने से 1 साल तक के बच्चों, हर 6 महीने से 1 साल में एक बार तो भी आई टेस्टिंग करना चाहिए। और गॉगल्स, अगर बाहर धूप में जा रहे हो तो सनलाइट से, यूवी रेज से प्रोटेक्ट करने के लिए गॉगल्स यूज़ करने चाहिए लोगों ने। और आजकल जो कंजंक्टिवाइटिस बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया है, बहुत उसकी एक एंडेमिक एपिडेमिक जैसे चालू हो गई है। कंजंक्टिवाइटिस पिंक आई, जो नॉर्मल लैंग्वेज में आँख आई है, पिंक आई, रेड आई जो बोलते हैं, वो कंजंक्टिवाइटिस है।
वो किस वजह से होती है मैम? कंजंक्टिवाइटिस यानी जो हमारा वाइट ऑफ आई है उसका सूजन, उसमें इन्फेक्शन, वो वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। अगर वो आता है तो फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग करना है, आपको बार बार टच नहीं करना है। जब ड्रॉप्स डालने के बाद आपको हैंड वॉश अच्छे से करना है, और बच्चों को थोड़ा दूर रखना है अपने से, क्योंकि बच्चों को बहुत जल्दी हो जाता है और बच्चों का जल्दी ठीक भी नहीं होता है। ठीक है। और अपना टॉवेल, अपने आई मेकअप शेयर नहीं करना है, अपना पिलो केस एवरीडे क्लीन करना है, ताकि उसमें अगर बैक्टीरिया को वायरस कुछ जाता है तो वो बाकी लोगों को स्प्रेड ना होए। और गॉगल्स सूदिंग इफेक्ट देते हैं गॉगल्स। अगर कंजंक्टिवाइटिस आपको होता है तो आप यूज़ कर सकते हैं गॉगल्स। बाकी ट्रीटमेंट तो डॉक्टर को छोड़ दीजिए, जब आएंगे तो हम देखकर, अगर बैक्टीरियल तो बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस का ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक, और अगर वायरल हो तो फिर हम जिससे ट्रीटमेंट देते हैं उसके लिए वो स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया मैम। ये थे हमारे साथ असरा सालेहा मैम। तो देखिए, अगर आपके भी बच्चों में या आप में भी अगर आँखों की कुछ भी प्रॉब्लम है, मोती बिंदु है, सर्जरी है, किसी तरह का इन्फेक्शन है, तो ज़रूर एक बार असरा सालेहा मैम से कांटेक्ट करें और अपना इलाज करवाएं।